डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है जीनर डायोड। तो डायोड जो बेसिकली एक दो टर्मिनल की डिवाइस होती है जिसमें एक टर्मिनल एनोड होता है, एक टर्मिनल कैथोड होता है। तो पीएन जंक्शन डायोड जो है उसके बारे में हमारा एक वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है जिसको जाके आप रेफर कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जीनर डायोड बेसिकली नॉर्मल डायोड से किस तरह से डिफरेंट होता है कि जीनर डायोड के जो डोपिंग लेवल होता है वो नॉर्मल डायोड से थोड़ा ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इम्प्योरिटी ज़्यादा होती है। दूसरा जो डिफरेंस हम देखेंगे आगे कि नॉर्मल डायोड और जीनर डायोड दोनों फॉरवर्ड बायस में सेम ऑपरेट करते हैं, लेकिन रिवर्स बायस के अंदर ही जीनर डायोड की एप्लीकेशन होती है जो कि एक तरह से होती है वोल्टेज रेगुलेटर। रेगुलेटर का मतलब होता है कंट्रोलर, ठीक है। तो ये क्या करता है कि जब भी कोई चीज़ एक्सीड हो जाती है, जैसे हमारे घर में एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, तो जब भी सप्लाई हाई आती है तो उस केस में वो ट्रिप हो जाती है। तो उससे वो जो हाई करंट है वो हमारे घर के अंदर एंटर नहीं कर पाती है और हमारे घर की जो अप्लायंसेस है वो सेफ हो जाती है। तो उसी तरह से जीनर डायोड भी एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है। तो इट इज़ अ हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट इज डिजाइन टू ऑपरेट इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी इसका मेन यूज जो है वो केवल किस में होगा, रिवर्स डायरेक्शन में। इट विल ऑपरेट एज नॉर्मल डायोड इन फॉरवर्ड बायस, जैसा कि हमने बात करी है, बट व्हेन इन रिवर्स बायस, when reverse voltage increases to predetermined breakdown voltage, then current will start to flow। तो जब हम रिवर्स बायस के अंदर वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद में जब करंट बहुत ज़्यादा फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगी तो उस केस में हमें एक ऐसी डिवाइस चाहिए होगी जो हमारे अप्लायंसेस को क्या कर सके, डैमेज से बचा सके। तो उसके केस में हम क्या यूज़ करते हैं, जीनर डायोड। अब इस केस में जो ब्रेकडाउन होता है तो वो दो टाइप से होता है, जो कि जीनर डायोड की प्रॉपर्टी भी है कि पहला ब्रेकडाउन क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन। अब एवलांच का मतलब क्या होता है, जनरली जैसे हम बर्फीले पहाड़ों में देखते हैं कि अगर एक छोटा सा टुकड़ा ऊपर से गिरता हुआ आता है पहाड़ के ऊपर से बर्फ का, तो वो नीचे आते धीरे धीरे क्या हो जाता है, साइज उसका इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह के जो फॉल होते हैं उसको कहते हैं हम एवलांच। तो यहाँ पर वो फॉल जो होगा, यानी यहाँ जो इंक्रीमेंट जो होगा नंबर्स का, वो इलेक्ट्रॉन्स का होगा। तो एवलांच ब्रेकडाउन होता क्यों है कि जब हाई वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज इज अप्लाइड टू पीएन जंक्शन, देन फ्री इलेक्ट्रॉन विल गेन सफिशिएंट एनर्जी एंड विल हैव हाई वेलोसिटी। तो जब हम हाई वैल्यू ऑफ रिवर्स वोल्टेज, ठीक है, रिवर्स बायस वोल्टेज अप्लाई करते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, तो उस केस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, वो क्या करते हैं, एनर्जी को गेन कर लेते हैं। अब एनर्जी आएगी तो ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी आएगी जिसको हम हाफ एम वी स्क्वायर कहते हैं। तो उसके कारण उनका एक्सेलरेशन होगा जिसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो वो जाके क्या करते हैं, अदर एटम से टकराते हैं। अब अदर एटम से टकराएंगे तो ऑब्वियस है वो फिर से और इलेक्ट्रॉन को जनरेट करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ड्यू टू कोलिजन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते जाएंगे, इंक्रीज। और इस इंक्रीमेंट के कारण जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े हैं तो ऑब्वियस है उसके कारण क्या बढ़ेगी, करंट। तो इसका जो इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, एवलांच इफेक्ट। तो एवलांच इफेक्ट बेसिकली किसकी वजह से होता है कि जब भी हम हाई सप्लाई वोल्टेज देते हैं तो उसके कारण जो फ्री इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करते हैं जिससे उनकी वेलोसिटी बढ़ती है, जिसके कारण कोलिजन होता है यानी टकराव होता है एटम्स के साथ, जिससे और इलेक्ट्रॉन डेवलप होते हैं। तो उससे क्या होता है, एवलांच ब्रेकडाउन आता है। तो ड्यू टू दिस देयर विल बी लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन करंट एंड इट विल इंक्रीज रैपिडली। तो इस तरह से क्या होते जाएंगे, तेजी से बढ़ते जाएंगे और इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होती जाएगी, विच कैन डैमेज नॉर्मल डायोड। जो नॉर्मल डायोड को तो डैमेज कर सकती है, लेकिन जीनर डायोड को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि ये जो स्पाइक ऑफ करंट आता है यानी एकदम इंक्रीमेंट ऑफ करंट आता है वो उसको सस्टेन कर सके। बट दिस ब्रेकडाउन जो होता है वो अब कब अकर होता है, जब हमारा वोल्टेज जो है वो 6 वोल्ट से क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है इन कंपेरिजन टू जीनर वोल्टेज। नेक्स्ट ब्रेकडाउन क्या होता है, जीनर ब्रेकडाउन। अब जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि जब हम रिवर्स बायस अप्लाई करते हैं, जैसा कि उसमें भी रिवर्स बायस अप्लाई किया था, विच इज़ क्लोजर टू जीनर वोल्टेज, ठीक है। तो उसके कारण क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा विच विल पुल मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस बैंड। वहाँ क्या हो रहा था कि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी मतलब जो है एनर्जी गेन कर रहे थे जिसके कारण वो एक्सेलरेट हो रहे थे, उनकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, कोलिजन हो रहा था विद एटम्स जिसके कारण मोर इलेक्ट्रॉन्स डेवलप हो रहे थे। यहाँ क्या हो रहा है कि जब हम अप्लाइड वोल्टेज जो देते हैं रिवर्स के बायस के अंदर, तो उसके कारण जो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसके कारण क्या होता है, वैलेंस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। अब वैलेंस बैंड जो होता है वो ऑब्वियस है कि हम जानते हैं कि इस तरह से सेमीकंडक्टर के अंदर हम जब डायग्राम ड्रॉ करते हैं
तो यहाँ हम कहते हैं कंडक्शन बैंड है और यहाँ क्या कहते हैं वैलेंस बैंड है। तो इनिशियली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सब कहाँ होते हैं वैलेंस बैंड में, लेकिन जब टेम्परेचर की वजह से या फिर जैसे यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है तो उसके कारण जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जम कर जाते हैं कंडक्शन बैंड में। अब कंडक्शन बैंड में जब जम करते हैं और इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जाते हैं तो वैलेंस बैंड में तो बन जाते हैं होल्स और कंडक्शन बैंड में क्या आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इनिशियली कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो इनिशियली करंट कितनी मानी जाती है 0। लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्री होके या जम करके यहाँ चले जाते हैं तो उस केस में करंट की वैल्यू क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो वही केस यहाँ होता है कि ड्यू टू दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इलेक्ट्रॉन विल गेन मोर एनर्जी एंड एट जीनर ब्रेकडाउन स्मॉल इंक्रीज इन वोल्टेज विल रिजल्ट इन रैपिड इंक्रीज ऑफ करंट। तो जैसा कि वहाँ एवलांच की वजह से करंट इंक्रीज हो रही थी और यहाँ पर फिर से जो वैलेंस बैंड से जो इलेक्ट्रॉन फ्री होके या रिलीज होके आ रहे हैं कंडक्शन बैंड में तो उसके कारण क्या हो रही है करंट इंक्रीज हो रही है। और करंट इंक्रीज होगी तो वो डिवाइस को क्या करेगी डैमेज, और उस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा डायोड यूज़ करते हैं जीनर डायोड। तो उसके कारण जो रिवर्स बायस के अंदर जो ब्रेकडाउन होता है तो उसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है एवलांच ब्रेकडाउन एंड जीनर ब्रेकडाउन। अब बात करते हैं इसके सर्किट सिंबल की। तो सर्किट सिंबल जो यूज़ होता है तो नॉर्मल डायोड के अंदर ये इस तरह से होता है नॉर्मल डायोड। यहाँ पर हमें जेड बना देना है एक तरह से, तो ये जेड का जो सिंबल है वो किसकी तरह काम करेगा जीनर डायोड की तरह। लास्ट में आते हैं हम वी कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर। तो वी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो फॉरवर्ड बायस के अंदर सिमिलर होती है जैसा नॉर्मल डायोड होता है। तो ये जो वोल्टेज है इसको हम फिर से क्या नाम दे सकते हैं वी गामा, जो कि सिलिकन के लिए अराउंड कितना होता है 0.7 वोल्ट, और जर्मेनियम अगर मटेरियल यूज़ कर रहे हैं तो कितना होगा 0.3 वोल्ट, ये 0.7 वोल्ट। लेकिन ऑब्वियस है कि हमने बात की है कि जो जीना डायोड है उसका यूज़ बेसिकली कहाँ आता है रिवर्स बायस के अंदर आता है। तो रिवर्स बायस के अंदर हमने देखा कि दो तरह के ब्रेकडाउन होते हैं जिसके कारण करंट एकदम बढ़ती है। एक होता है हमारा एवलांच ब्रेकडाउन और एक होता है जीनर ब्रेकडाउन। तो डायग्राम से हम देख सकते हैं कि जीनर ब्रेकडाउन जो होता है वो पहले होता है और एवलांच ब्रेकडाउन मतलब बाद में होता है। बाद में इन द सेंस कि हाई वोल्टेज पे होता है और जीनर ब्रेकडाउन लोअर वोल्टेज पे होता है, और दोनों ही कहाँ पर होंगे रिवर्स बायस के अंदर। तो ये जो रिवर्स बायसिंग है उसके अंदर ये होगा। दूसरा ऊपर वाली जो करंट है वो फॉरवर्ड करंट है, नीचे वाली जो करंट है वो रिवर्स करंट है। फॉरवर्ड करंट हमेशा मिली एम्पियर में होती है यानी 10⁻³ और जो रिवर्स करंट होती है जिसको हम लीकेज करंट कहते हैं, थर्मली जनरेटेड करंट कहते हैं या फिर रिवर्स सेचुरेशन करंट कहते हैं, माइनॉरिटी करंट कहते हैं, ये तो सब एक ही नाम होते हैं। तो उसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁹ एम्पियर होती है। तो ऑब्वियस है कि रिवर्स करंट और फॉरवर्ड करंट में बहुत ज़्यादा एक तरह से 10⁶ का क्या है डिफरेंस है। तो इस तरह से हम जीनर डायोड को समझ रहे हैं जिसके अंदर वर्किंग देखी हमने और एक वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स। लास्ट जो पार्ट आता है जीनर डायोड का जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है एप्लीकेशन। तो पहला एप्लीकेशन क्या है इसमें जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर और दूसरा एप्लीकेशन है जीनर डायोड इन ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। तो एक जो एप्लीकेशन आपके एग्जाम में पूछी जाती है वो है जीनर डायोड एज वोल्टेज रेगुलेटर, यानी वोल्टेज को कैसे रेगुलेट करता है या आउटपुट वोल्टेज को कैसे कंट्रोल करता है उसको समझना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है एक सर्किट बनाना है जिसके अंदर ये हमारा सप्लाई वोल्टेज Vs है, उसका रेजिस्टेंस Rs है। यहाँ पर हमें जीनर डायोड लगाना है जो कि एक तरह से लोड रेजिस्टेंस यानी आउटपुट रेजिस्टेंस जो है उसके पैरेलल में लगाना है। उसके अक्रॉस जो वोल्टेज मान रहे हैं अपन V0 मान रहे हैं। टोटल करंट जो यहाँ से सप्लाई से आएगी वो टोटल करंट आई होगी। फिर यहाँ जब हम देखते हैं तो ये हमारा क्या एक नोड है जहाँ पर करंट क्या होगी डिवाइड होगी। तो ये जीनर डायोड है उस करंट को क्या मान लेना IZ, और ये लोड रेजिस्टेंस है उसका करंट क्या हो जाएगा IL। तो अबव सर्किट रिप्रेजेंट जीनर डायोड वर्किंग एज वोल्टेज रेगुलेटर। RS विल लिमिट द करंट, रेजिस्टेंस का काम यही होता है कि करंट को क्या करना लिमिट में करना। अब कंडीशन क्या है हमारी कि जब Vs यानी सप्लाई वोल्टेज जब जीनर से ज़्यादा हो जाएगा, जैसा कि हमने बोला था कि जब एवलांच ब्रेकडाउन होता है तो कब होता है कि जब जीनर वोल्टेज से सप्लाई वोल्टेज 6 वोल्ट से क्या हो जाता है ज़्यादा हो जाता है। तो इट विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट बिकॉज द वोल्टेज एट नेगेटिव विल बी मोर देन वोल्टेज एट पॉजिटिव। तो Vs जब Vz से ज़्यादा होगा तो वो किसकी तरह काम करेगा एक तरह से ओपन सर्किट की तरह। अब अगर हम टोटल करंट की बात करें, जैसे कि हमने कहा था कि टोटल करंट आई किसके बराबर है लोड करंट प्लस जीनर डायोड करंट, ठीक है, ये हम आगे जाके यूज़ करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे इस सर्किट में। तो यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर हैं एक तरह से अगर हम देखें तो एक तो है Vs, एक है RS और एक है Vz। तो एक यहाँ पर जब दो वोल्टेज आता है Vs और Vz,
दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। तो जब हम KVL अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम साइन मान लेंगे, जैसे माइनस प्लस RS और VZ है, तो VS और VZ तो पहले से ही वोल्टेजेस ही हैं, तो इनको तो कोई दिक्कत है नहीं। तो माइनस VS प्लस इस रजिस्टेंस को RS को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, उसकी करंट I से और VZ, तो दोनों जो वोल्टेज हैं वो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पर, प्लस VZ इक्वल टू 0। अब हमने क्या किया, VS और VZ दोनों को उधर भेज दिया, तो IRS बराबर क्या रह गया, VS माइनस VZ। तो I बराबर यानी टोटल करंट I किसके बराबर आ गई, VS माइनस VZ अपॉन RS। तो ऑब्वियस है कि हमने केस लिया था कि VS इज ग्रेटर देन VZ, तो इसीलिए यहाँ पर VS माइनस VZ का रोल आया है, ठीक है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि I बराबर हमारे पास IL प्लस IZ है, तो IZ की वैल्यू क्या हो जाएगी, I माइनस IL। I की वैल्यू हमारे पास ये रही, तो इसको हमने पुट कर दिया VS माइनस VZ अपॉन RS, माइनस का क्या रह गया हमारे पास IL। तो ये हमारे पास क्या आ गई, जीनर डायोड में फ्लो होने वाली करंट। तो हम क्या कह सकते हैं, सो नाउ इफ VS वेरीज देन करंट थ्रू जीनर डायोड वेरीज इन सच अ मैनर सो दैट इट कैन कीप IL एज ए कॉन्स्टेंट। तो जैसे हम VS को चेंज करेंगे, क्योंकि जो IZ है वो VS पे डिपेंड कर रही है, तो जैसे ही VS को चेंज करेंगे तो ये वाला वैल्यू चेंज होगा, ये वैल्यू चेंज होगा, तो IZ भी चेंज होगा। अब अगर ये वैल्यू जो है मान लेते हैं बढ़ जाती है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा, और ये वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाती है तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो IZ का डायरेक्ट रिलेशन किसके साथ हो गया, सप्लाई वोल्टेज के साथ। सो वोल्टेज अक्रॉस लोड V0 बराबर क्या होगा, IL इंटू RL बराबर VL। तो अगर हम VS को वेरी करके IZ को कंट्रोल कर रहे हैं और IZ को कंट्रोल करके IL को कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक तरह से लोड करंट कंट्रोल हो रही है, तो आउटपुट वोल्टेज भी क्या हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है। तो सो टू मेंटेन दिस RS विल बी सेलेक्टेड इन सच अ मैनर दैट IZ इज ऑलवेज बिलो रेटेड करंट IZ मैक्स। तो IZ को हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे कि हमेशा जो IZ मैक्स है, जैसे मैक्सिमम करंट जहाँ पर जीनर ब्रेकडाउन होगा, तो वो जो करंट है वो वहाँ पर कंट्रोल होनी चाहिए। अगर वो कंट्रोल होगी तभी यहाँ पर लोड करंट कंट्रोल होगी, और लोड करंट कंट्रोल होगी तभी वो जीनर डायोड किसकी तरह काम करेगा, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। तो RS की वैल्यू अगर हम निकालते हैं यहाँ पर, जैसे हमने कहा था I इंटू RS बराबर क्या था हमारे पास, VS माइनस VZ था, ठीक है। अब RS को अगर हम कंट्रोल करें, जो कि हमारा लिमिट करंट का रेजिस्टेंस है, तो VS माइनस VZ अपॉन I, तो I को हम क्या मान के चल रहे हैं यहाँ पर, IZ मैक्स। तो ये हमने कहा है, टू मेंटेन दिस RS विल बी सेलेक्टेड इन सच अ मैनर सो दैट IZ इज ऑलवेज बिलो रेटेड करंट IZ मैक्स, यानी IZ जो है वो हमेशा IZ मैक्स से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, तभी जीनर डायोड किसकी तरह काम करेगा, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह। तो इस तरह से हम जीनर डायोड की एप्लीकेशन, वर्किंग, VI कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका सिंबल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू वेरी मच।